So today we are going to discuss the animal kingdom that is included in the biodiversity chapter. So let's start. So first of all let's talk about the classification of animals कि animals को हम कैसे classify करते हैं और कौन कौन से bases हैं, criterias हैं जिनको हम use करके उनको classify करेंगे. So animals can be first of all classified on the basis of level of organization. उनकी tissue level organization या cellular level organization है. तो अगर cellular level of organization है तो हम Porifera phylum में उनको डाल देंगे. और अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें फर्दर क्राइटेरियाज आएंगे अबाउट द सीलोम कि वो सीलोमेट्स हैं, स्यूडोसीलोमेट्स हैं या असीलोमेट्स हैं. अगर असीलोमेट्स हैं तो उनको हम ग्रुप कर सकते हैं इन द फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेलमिंथस. और अगर वो स्यूडोसीलोमेट्स हैं देन वी कैन कैटेगराइज देम इनटू द नेमाटोडा फाइलम. और अगर वो ट्रूसिलोमेट्स हैं तो उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा कि अगर या तो मीजोडर्मल सेल्स जो है एक सिंगल सेल से राइज हो जब एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही हो तो हम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में डाल देंगे. अगर जो सीलोम है वो कौन से प्रोसीजर से बनता है जब एंडोडर्म से कुछ पाउचेस पिंच ऑफ होके आते हैं तो उनसे अगर सीलोम बनता है तो हम फर्दर यूज करेंगे कौन सा क्राइटेरिया, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे. अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो एकाइनोडर्म्स और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट्स. और अगर कॉर्डेटा फाइलम में भी हमको फर्दर क्लासिफिकेशन करना है तो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि नोटोकॉर्ड कुछ स्टेजेस पे तो प्रेजेंट है पर बहुत रेयर हो जाता है वो, मतलब लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट हो नोटोकॉर्ड तो प्रोटोकॉर्डेटा हो जाता है. और अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाए एडल्ट्स में, मतलब नोटोकॉर्ड यंग वंस में हो, एडल्ट्स में वर्टिब्रल कॉलम हो, तो हमारे पास फाइलम आता है वर्टिब्रेटा, मतलब हाईली एवॉल्व, मोस्ट एवॉल्व फाइलम इज फाइलम वर्टिब्रेटा. और उसको हम कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं. हमने पढ़ा था फाइलम, class, then family, and then genus and then species. तो फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास. तो क्लास तक ये हमको पढ़ना है. ये 6 क्लासेस में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज साइक्लोस्टोमेटा, देन वी हैव पाइसेस, देन वी हैव एम्फीबिया, देन वी हैव रेप्टिलिया, देन वी हैव एव्स एंड मेमेलिया. मेमेलिया क्लास जो है दैट इज द मोस्ट एवॉल्व्ड वन. और जो सबसे कम एवॉल्व्ड है, लीस्ट एवॉल्व्ड है, दैट इज पोरिफेरेंस. Now let's talk about the phylum Porifera, the first phylum and the least evolved phylum, जिसको हम sponges भी कहते हैं. So इनका जो habitat है वो aquatic है, मतलब aquatic में भी इनको हम marine forms और हम कर सकते हैं fresh water forms में classify. कि अगर वो मेराइन फॉर्म्स है तो वो मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी पॉरिफेरेंस है उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर मेराइन लिविंग. बट कुछ जो है फॉर्म्स दे आर फ्रेश वाटर लिविंग. और फ्रेश वाटर लिविंग में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज है. इनकी जो बॉडी सिमेट्री है वो असिमेट्रिकल होती है. ये ऑर्गेनिजम्स असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी से कोई भी प्लेन पास करे वो इनको 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता. उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें सेल्यूलर लेवल है. क्यों? क्योंकि ये लीस्ट एवॉल्व्ड है. एवोल्यूशन इनसे तो स्टार्ट होगा, उसके बाद ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू लेवल आएगा. देन वी हैव जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स में इनमें एब्सेंट होती हैं. एक्सोस्केलेटन या तो इनका स्पाइक्यूल्स का बना हो सकता है या स्पंजन फाइबर्स का. स्पंजन फाइबर्स में और स्पाइक्यूल्स में दोनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट इंक्लूड होता है. देन वी हैव डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है. इनडायरेक्ट मतलब कि जो यंग वंस होंगे वो एडल्ट्स को रिजेंबल नहीं करेंगे. और मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे यंग वंस में जो उनके एडल्ट्स से अलग होंगे. कैसे? हमारे पास मोटिलिटी है एक एग्जाम्पल. जो एडल्ट्स हैं उनमें मोटिलिटी नहीं पाई जाती, बट जो यंग वंस हैं उनमें मोटिलिटी ऑब्जर्व की जाती है.
देन वी हैव अबाउट द स्पेशल फीचर्स इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये फूड गैदरिंग हो गया, मतलब फूड को इकट्ठा करना है या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस अंडरगो करना है, या फिर जो वेस्ट है बॉडी का उसको रिमूव करना है। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम इन सभी चीज़ों में हेल्प करता। Then we have the examples of phylum Porifera. The first one is Cycon. Then we have Spongilla, that is the freshwater sponge, only freshwater sponge. This is the exception you have to keep in your mind. Then we have Euplectella. Euplectella is also a no freshwater नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। Euplectella is Venus flower basket, जो कि जापान में दिया जाता है as a symbol of affection. Then we have Hyalonema. Then we have Leucosolenia, which is the simplest sponge. Then we have Euspongia. Now let's see the basic structure that is for a normal poriferan. So ये है साइकॉन, यू कैन सी साइकॉन में जो ऊपर की साइड है, दिस इज द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम मतलब जो लार्जेस्ट पोर है उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट एग्जिट पोर, यहाँ से ही सब्सटेंसेस एग्जिट कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट यहीं से होगा। देन वी हैव सम पोर्स। पोर्स होते हैं इनकी बॉडी पे पूरी पे, एंड जो अंदर वाली कैविटी होती है उसको हम कहते हैं स्पंजोसील, और इनके जो पोर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टिया। And we have Spongilla also, which is the freshwater sponge here. Now coming on to the phylum Coelenterata और Cnidaria. इनके organisms को हम कहेंगे Coelentrates और Cnidarians. They have the habitat that is aquatic, उसमें marine living भी हो सकते हैं और freshwater living भी, और marine living इनमें भी ज़्यादा होते हैं और freshwater living इनमें भी कम होते हैं। Example हमको याद रखना है freshwater living का Hydra। बॉडी सिमेट्री इज रेडाइल इन देम। रेडाइल मतलब कोई भी प्लेन इनमें से पास करे वो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर ही देगा, कहीं से भी किसी भी एंगल पे पास करे, 90 पे पास करे, 180 पे पास करे, कहीं से भी पास करेगा वो इनको डिवाइड कर देगा 2 इक्वल हाफ्स में। देन वी हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल है इनमें, सेलुलर से इवॉल्व होके टिश्यू लेवल आया, उसके बाद ऑर्गन लेवल आएगा और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। जर्म लेयर्स इनमें ये ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक है, कैसे एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों प्रेजेंट होती हैं। ओसिलोमेट्स इनमें कोई मीजोडर्मल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। देन वी हैव एक्सोस्केलेटन, कुछ के पास हो भी सकता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। स्पेशल फीचर्स में इनके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम सीलेंट्रोन कहते हैं, और एक सिंगल पोर होता है एंट्री और एग्जिट दोनों के। इनके पास कुछ स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको नीडोब्लास्ट या नेमाटोब्लास्ट हम कह सकते हैं। क्या फंक्शन है उनका? डिफेंस और ऑफेंस की प्रोटेक्शन करने का। मेटाजेनेसिस शो करते हैं, मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस को ये ऑल्टरनेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं पूरी लाइफ साइकिल में। और एग्जाम्पल क्या है ऐसे ऑर्गेनिज्म का? दैट इज ओबेलिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स क्या होंगे इनमें? हाइड्रा हो सकता है, ओबेलिया। हाइड्रा इज अ freshwater, Cnidarian or coelenterate. Then we have Obelia, which is also called Seafer, and it shows metagenesis that we discussed now only. Aurelia we have jellyfish. अगर question आता है कि Aurelia क्या है, means Aurelia is a true fish or not, तो इसमें ये true fish नहीं है, ये एक jellyfish है। Cyalia we have, जिसको हम Portuguese man of war कहते हैं। Pennatula, sea pen, Metridium is sea anemone. Now further, we have this diagrams of the coelentrates. So first one is Hydra. Hydra में foot होगा, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, गैस्ट्रोडर्मिस होगी, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या होता है? एक डेड टिश्यू होता है जो कि हमारी एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है असिलोमेट्स के अंदर। इनके पास आउटरमोस्ट कवरिंग होगी विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस। देन वी हैव द माउथ फॉर द ऑर्गेनिज्म, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टिंगिंग सेल्स जो कि डिफेंस और ऑफेंस में हेल्प करते हैं। वी हैव द एग्जांपल ऑफ सी एनीमोन जिसके पास टेंटिकल्स हैं। देन वी हैव द फाइलम प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस को हम फ्लैटबोन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लैटबोन्स? क्योंकि जो इनकी बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रली
फ्लैट टर्न है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक फ्लैट टर्न है, पूरी फ्लैट है। ये पैरासिटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। इनकी बॉडी सिमेट्री बायलेटरल होती है, मतलब एक ही प्लेन ऐसा जाएगा इनकी बॉडी में से जो कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। देन वी हैव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनकी जो जर्म लेयर्स हैं वो ये ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर जो है मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है। ऑसिलोमेट्स होते हैं ये भी, और जो है ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, मींस मेल और फीमेल अलग अलग होगा। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो एडल्ट्स होंगे वो यंग वंस को रिजेंबल नहीं करेंगे। स्पेशल फीचर्स इनके आएंगे, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए। अभी देखो जो पॉरीफेरेंस थे उनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या था, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए क्या था, वाटर सिस्टम, कैनाल सिस्टम। और इनमें क्या है, इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, मीन्स एक स्पेशल फंक्शन दे दिया गया है कुछ सेल्स को, दैट इज फ्लेम सेल्स, जो कि एक्सक्रीशन का फंक्शन करेंगे। हुक्स एंड जकर्स प्रेजेंट है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में फॉर अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे करेंगे, जिसकी बॉडी में जा रहे हैं, लाइक हमारे अगर लंग्स में गए हैं तो लंग्स के साथ इनको अटके रहना है, जाना नहीं है कहीं पे। सॉरी नॉट लंग्स, लंग्स में तो नहीं आएंगे, लिवर में जैसे इनको अटैच होना है तो ये हुक्स एंड सकर्स का यूज करेंगे ताकि ये कहीं जाए ना और वहीं पे ये सेटलाइज हो। देन वी हैव द एग्जांपल्स फॉर द सीलेंट्रेट्स, दे आर प्लेनारिया, फेसियोला विच इज कॉल्ड लिवर फ्लूक। प्लेनारिया क्या था, एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था। देन वी हैव टेनिया सोलियम जिसको हम पॉर्क टेपवर्म कहते हैं। वी हैव टेनिया सेगिनाटा जिसको बीफ टेपवर्म कहते हैं। These are the examples of Platyhelminthes। Platyhelminthes में क्या आएगा, प्लेनारिया जिसके पास एक फेरिंग्स है। फेरिंग्स किसके लिए, देखो जो लैरिंग्स होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे एक फेरिंग्स होता है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा। माउथ एंड एनस प्रेजेंट है, एनस एक्सक्रीशन के लिए, माउथ जो कि खाना अंदर लेने के लिए होगा। इनके पास आइज भी प्रेजेंट है। ये है लिवर फ्लूक जिसमें एक एसीटाबुलम मतलब एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट है। जैसे ये एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, टेपवर्म जिसको हम क्या कहते हैं, टेनिया सोलियम। सकर प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट है क्योंकि एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ताकि ये अटैचमेंट कर सके हॉस्ट की बॉडी में। Now coming on to the nemathelminths, nematoda, एस्केलमिंथस और राउंडवर्म्स। राउंडवर्म्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल राउंडेड होती है, गोल गोल ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट इनकी टेरेस्ट्रियल हो सकती है या एक्वेटिक, मतलब ये लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ये इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, कैसे, इनकी बॉडी में से कोई भी प्लेन पास करे, एक ही प्लेन ऐसा होगा जो कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं और इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलोमेट्स, सीलोम इनका ये स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं और इनका जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। ये डाइशियस होते हैं, मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि जो मेल और फीमेल होगा दोनों के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट। देन वी हैव द एग्जांपल्स, दे आर रैबिडिटीज, फ्री लिविंग है, एस्कैरिस है कि पैरासिटिक है, वुचेरेरिया बेनक्राफ्टी जो कि एक फाइलेरियल वर्म है, मतलब ये फाइलेरियासिस कॉज करता है और इसका जो वेक्टर होगा वो होगा फ्लीबॉटमस जिसको हम कहते हैं सीसी फ्लाई। एस्कैरिस पैरासिटिक है जो कि एस्कैरियासिस कॉज करता है और रैबिडिटीज इज फ्री लिविंग। तो ये तीनों क्या होंगे, हेलमिंथ्स होंगे जो कि हेलमिंथिक डिजीज कॉज करेंगे। Then we have the examples। एस्कैरिस में जो है मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, मीन्स नेमाटोडा में जो है फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है।
देन वी हैव द फाइलम एनालिडा। एनालिडा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, एक्वेटिक भी हो सकती है, मतलब लैंड पे भी आ सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। बॉडी सिमेट्री बायलेटरल होगी इनकी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और germ layer स्ट्रेप्लोब्लास्टिक। So these were the first organisms जिनमें एक प्रॉपर एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट था, मीन्स दे वर सीलोमेट्स। लोकोमोशन के लिए इनमें सीटल और पैरापोडिया यूज होता है, और इनका जो है बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। स्पेशल फीचर्स में इनके इंक्लूड होंगे बॉडी इज सेगमेंटेड शो मेटाबॉलिज्म, मतलब देखो सेगमेंट्स प्रेजेंट है बॉडी में, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। अर्थवॉर्म इज फर्स्ट इवॉल्व अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब एनालिडा फाइलम में जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया था। मतलब क्या है कि जो हमारी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं और आर्टरीज हैं वो प्रेजेंट हो गई थी ऑर्गेनिजम्स में। नेफ्रेडिया जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए यूज होता है, जिसे हमारा जो फ्लेम सेल्स था वो होते थे हमारे फाइलम में, वैसे ही नेफ्रीडिया आ गया अभी। Then we have the examples. The first one is Ferretima posthuma, scientific name of earthworm. Earthworm को हम और क्या कहते हैं? The friend of farmer. क्यों? क्योंकि ये जो है वर्मीसाइड्स यानी जो सॉइल है उसमें ह्यूमस जनरेट करने में हेल्प करता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको फर्टाइल बनाता है। नेरेस जिसको हम सैंडवॉर्म कहते हैं, हिरोडिनारिया जिसको हम कैटल लीच कहते हैं, एफ्रोडाइट मतलब सी माउस। सो द एग्जाम्पल्स कैन बी नेरेस, अर्थवॉर्म, लीच। इनकी बॉडी कैसी होगी? टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, पाल्प होगा, पैरापोडिया मतलब जो लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा, और ये सामने भी पैरापोडिया प्रेजेंट है। जेनाइटल पैपिले, एनस, एक्सक्रीशन। Now let's continue with the phylum Arthropoda. Then we have the examples. Examples क्या होंगे? First one is apis, हनी बी जो कि इंसेक्टा क्लास में आएगा, बॉम्बिक्स, सिल्क मूथ जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, एनोफिलीज मस्कीटो और दैट इज द वेक्टर फॉर मलेरिया, और क्यूलेक्स मस्कीटो दैट इज द वेक्टर फॉर filariasis और elephantiasis. So then we have the palaemon जिसको हम प्रॉन या फिर प्रॉन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। Then we have musca जिसको हम हाउस फ्लाई कहते हैं। Then we have arania that is spider, scolopendra जिसको हम centipede कहते हैं, और peliplaneta cockroach, Zulus is millipede. Then we have the diagram for the organisms. The first one is for the palaemon जिसको हम प्रॉन कहते हैं। इनके पास लेग्स होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होती हैं, एंटीनी प्रेजेंट है आगे, और एक कंपाउंड आई प्रेजेंट है। सेंटिपीड भी हैव जिसको हम कहते हैं स्कोलोपेंड्रा दैट दे हैव पॉइजन क्लो। इनके पास भी जॉइंटेड लेग्स है, ट्रंक है इनके अंदर, और हेड प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, और कंपाउंड आई प्रेजेंट है। और ये मिलीपीड है जिसके पास जॉइंटेड लेग्स हैं, एब्डोमेन है मतलब जो हमारा लंग्स के नीचे वाले हिस्से से लेकर जो हमारे इंटेस्टाइन तक होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एब्डोमेन। थोरेक्स प्रेजेंट है, एंटीने प्रेजेंट है। थोरेक्स मतलब देखो जो थोरेक्स रीजन है उससे लेके जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक का रीजन है उसको हम कहेंगे एब्डोमेन। मतलब यहाँ पे इनका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होगा और थोरेक्स रीजन से ये स्टार्ट होगा। एंटीने प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, और आई प्रेजेंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फाइलम दैट इज मोलस्का। सो मोलस्का में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर मोस्टली मेराइन मतलब वाटर वाले होंगे। एक्वेटिक हैबिटेट होगा इनका, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और डैम सॉइल मतलब जो सॉइल नमी वाली होती है जिसमें ह्यूमिडिटी का कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर वेपर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये सॉफ्ट बॉडीज ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए उनके पास एक प्रोटेक्टिव शेल होता है उनके ऊपर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ये ऑर्गेनिजम्स स्टेप्लोब्लास्टिक है, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस इनकी जो बॉडी सिमेट्री है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री।
और इनकी जो बॉडी कैविटी है वो हीमोसील से फिल्ड है, मतलब ब्लड लाइक कंटेंट से फिल्ड है, इसीलिए हम इसको हीमोसील कहते हैं। रेस्पिरेशन इनकी गिल्स से आकर हो सकती है, पल्मोनरी सैक से, या फिर दोनों से, और या फिर जनरल बॉडी सरफेस से। तो इनके पास रेस्पिरेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैपिलरीज, वेन आर्टरीज प्रेजेंट नहीं है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी लाइक ऑर्गन जो है डेवलप हो रही है इनमें, और इनके पास आईज और टेंटिकल्स प्रेजेंट है। हेड then is about the examples. So examples in the first one is यूनियो, जिसको हम फ्रेश वाटर मसल कहते हैं। माइटिलस, सी मुसल। पिला मतलब एप्पल स्नेल। ऑक्टोपस मतलब डेविल फिश। ऑक्टोपस का जो ब्लड है यू वुड बी नोइंग दैट इज ब्लू और ब्लैक इन कलर। हेलिक्स इज गार्डन स्नेल। डेंडेटिलम इज टस्क शेल। लाइमेक्स ग्रे स्लग। काइटोन द कॉट ऑफ मेल स्नेल. So here we have the structures. The first one is यूनियो, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर म्यूजल। देन वी हैव ऑक्टोपस, जिसके पास आर्म्स प्रेजेंट होती है। सकर्स मतलब ये पैरासिटिक है, ताकि वो अटैच कर पाए अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी में। आई प्रेजेंट है, हेड प्रेजेंट है, और ब्लड इसका ब्लू ब्लैक है। पिला, पिला एप्पल स्नेल है। और काइटिन, काइटिन क्या है? द कोट ऑफ मेल स्नेल। Then we have Echinodermata phylum, जो कि स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। फ्री लिविंग है। सी बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो नदी की या कह लो लेक्स की गहराई होती है, बॉटमोस्ट रीजन, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो लार्वल फॉर्म्स है, मतलब जो यंग वंस हैं, उनमें बायलेटरल सिमेट्री, एक प्लेन ही जाएगा जो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एडल्ट्स में कोई भी प्लेन पास करे दो पार्ट्स में डिवाइड कर ही देगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और यूसिनोमेट्स हैं। वेस्कुलर या फिर एम्बुलैक्रल सिस्टम होता है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना होता है उनका, और सेल्फ म्यूटिलेशन की कैपेबिलिटी होती है, मतलब जब भी कोई अटैक होगा इन पे तो जो कि आर्म लॉस्ट होगी, लेग लॉस्ट होगी, या कोई भी बॉडी का पार्ट लॉस होगा तो उसको ये ब्रेक ऑफ कर देंगे, मतलब खुद से ही तोड़ देंगे, खुद से ही छोड़ देंगे, और वो कुछ टाइम के बाद रीजनरेट होगा। जैसे हमारे पास स्टार फिश है, उसका कोई भी पार्ट टूट जाएगा, कोई भी आर्म टूट जाएगी, अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 नए ऑर्गेनिजम्स हमको मिल जाएंगे। और वैसे ही हमारा जो फाइलम था उसका एक एग्जाम्पल था ना प्लेनारिया, प्लेनारिया का भी सेम है कि उसकी बॉडी अगर कहीं से कट भी जाएगा तो वो रीजनरेट कर सकता है। इनके पास जो है सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब ये बाइसेक्सुअल है, और इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब यंग वंस एडल्ट्स को रिसेंबल नहीं करते। इनके पास रीजनरेशन की बहुत अच्छी पावर होती है, जिसको सेल्फ म्यूटिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर एस्टेरियस स्टारफिश, ऑफियोथ्रिक्स ब्रिटल स्टार, एकाइनस सी अर्किन, एंटीडॉन फीटर स्लैट, होलोथुरिया सी cucumber. Some examples of echinoderms are starfish, brittle star, antedon, holothuria, sea urchin. Now we have the phylum Chordata. इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स होती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं जब कॉर्डेटा फाइलम में हायर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और सीलोमेट्स मतलब क्यूसिलम प्रेजेंट है। पोस्ट एंड एनल टेल है जो कि किस चीज में हेल्प करता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है, जेनाइटल और एनल रीजन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम Chordata. So phylum Chordata is further divided into 2 subgroups which are Acraniata or Protochordata plus this phylum that is Craniata or Urochordata.
क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, तो जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होगा दे विल बी ट्रू कॉर्डेट्स, जिनमें नहीं होगा दे विल बी प्रोटोकॉर्डेटा। अभी जो अक्रेनियाटा है उसको हम फर्दर सब फाइलम में डिवाइड करेंगे, दैट विल बी यूरोकॉर्डेटा और टूनिकाटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। देन वी हैव क्रेनियाटा को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू द सब फाइलम दैट इज वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करेंगे व्हिच विल बी साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस मतलब फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। मेमेलिया में मैमल्स इंक्लूड होंगे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ताकि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर पाए, एव्स जिनमें बर्ड्स आएंगे, रेप्टिलिया मतलब जिनमें रेप्टाइल्स आएंगे, एम्फीबिया जिनमें एम्फीबियंस आएंगे, पाइसेस जिनमें फिशेस आएंगे, एंड वी हैव साइक्लोस्टोमेटा। और जो हमारा पाइसेस है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कार्टिलेजिनस और कॉन्ड्रिकाइटिस एंड बोनी और ऑस्टिकाइटिस फिशेस। इनमें जो है उसका एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बोन्स का बना होगा और इसमें कार्टिलेज का बना होगा। देन वी हैव द फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में हम करते हैं डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल अक्रेनियाटा और प्रोटोकॉर्डेटा। These were the first chordates. First chordates हम अक्रेनियाटा या प्रोटोकॉर्डेटा को ही कहते हैं। मेराइन एनिमल्स है मतलब वाटर लिविंग है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट्स है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कुछ स्टेजेस तक ही, इनके पास कुछ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ना भी हो कुछ स्टेजेस पे, या फिर एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल पे ना भी प्रेजेंट हो, क्योंकि जो यूरोकॉर्ड्स होते हैं उनमें लार्वा की टेल तक लार्वा जो होता है उनमें ही होती है, लार्वा की टेल में ही होती है हमारी नोटोकॉर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल किसका है यूरोकॉर्डेट्स का, दैट इज हर्डीमेलिया और एस्कीडिया। एस्कीडिया को हम क्या कहते हैं, सी स्क्विड्स। सिफेलोकॉर्डेट्स जिनमें जो नोटोकॉर्ड है वो टेल से हेड तक होती है और ब्रेन तक भी जा सकती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इज एम्फियोसिस जिनको हम कहते हैं लेंसिलेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और अक्रेनियाटा। सो फर्स्ट वन इज बेलेनोग्लॉसस जिसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, हर्डीमेनिया एंड एम्फियोक्सिस। सो बेलेनोग्लॉसस का स्ट्रक्चर में क्या आएगा, probe gill pores, anus, mid-dorsal ridge, post-hepatic region and hepatic region. We have the phylum, we have the subgroup Craniata जिसको हम यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ट्रू कॉर्डेट्स, और इसमें एक सब फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये एडवांस्ड कॉर्डेट्स हैं, मतलब ट्रू कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है बट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक ही, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बाद क्या होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा जो कि कार्टिलेज का भी बना हो सकता है और बोन्स का भी बना सकता है। जो कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है प्लस जो हमारा एंडोस्केलेटन है वो क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, जो मसल पॉइंट्स हैं उनकी अटैचमेंट में। क्या करना है, इससे मूवमेंट करानी है। वर्टिब्रेट्स में जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, एक ही प्लेन जाएगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेगमेंटेड है, पेयर्ड गिल पाउचेस हैं और एक ट्रू सीलोम है, सीलोमेट्स है, ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है टिश्यू और ऑर्गन का, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है हमारे। ये 6 क्लासेस में हमने इनको डिवाइड कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास। So now let's start with the first class, that is cyclostomata of the phylum Chordata subgroup Vertebrata. So jawless vertebrates हैं, इनके पास कोई जॉ मतलब जबड़ा नहीं होता, एक ई लाइक बॉडी है जिसमें 6 to 15 गिल स्लिट्स होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एक सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है और इनकी जो स्किन है वो स्लिमी मतलब चिपचिपी होती है, स्केल्स या पेयर्ड फिन्स नहीं होते ताकि अच्छे से स्विम कर पाए। एक्टोपैरासाइट्स हैं, बॉर्डर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। देन वी हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें,
मेराइन है बट फ्रेश वाटर में भी जा सकते हैं। क्यों? ताकि वो एग को ले कर सकें, और जब एग ले कर देंगे तो ये मर जाते हैं और इनका जो लार्वा है, जो इनके यंग वंस हैं, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद दोबारा ओशियन में चले जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब यंग वन का एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना। तो देखो, जब वो मेराइन और जब जो एडल्ट्स हैं वो फ्रेश वाटर में गए, एग लेक किया, लार्वे का जन्म हुआ, एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो वो जो पुराना एडल्ट था वो मर जाएगा और जो नया एडल्ट है वो मेराइन वाटर में चला जाएगा। एग्जाम्पल्स आर पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे जिसको हम कहते हैं, माइग्जिन जिसको हैगफिश कहा जाता है, एक्जोलिस वर्टिब्रेट है, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे इसके गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, कोई भी फिन्स प्रेजेंट नहीं है। 6 से 15 हो सकते हैं गिल स्लिट्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे जब ये स्विम करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में देन इज क्लास स्पाइसेस, जो फिशेस होती हैं। फिशेस कॉल्ड ब्लडेड है, मतलब इनका जो टेम्परेचर है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में चेंज नहीं होता। अगर इनकी हम गर्म सराउंडिंग में रखेंगे तो भी वही रहेगा, और अगर ठंडी सराउंडिंग्स में रखेंगे तो भी वही रहेगा। बैकबोन प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, फिन्स भी प्रेजेंट है। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब आगे से जो है उनकी ऐसी शेप है कि वो जो ऐसी शेप है लाइक दिस, जैसे एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का आगे वाला पार्ट, तो ताकि वो अच्छे से स्विम कर पाए, पानी को चीरते हुए वो आगे जाए और अच्छे से उनकी स्विमिंग हो पाए, अच्छे से लोकोमोशन शो कर पाए। मस्कुलर टेल है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। 2 चैम्बर्ड हार्ट है इनका भी, और जो इनकी स्किन है उस पर स्केल्स या प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। फिन्स प्रेजेंट है स्विमिंग के लिए। जो ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिज़ोल्व है उसको ये कैसे इनहेल करेंगे? गिल्स की हेल्प से करेंगे। ओविपोरस है, मतलब एग्स ले करते हैं, यंग वंस ले नहीं करते। पर कुछ जो है जैसे कि शार्क्स हैं वो यंग वंस को ले करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, जिनको हम विविपोरस भी कह सकते हैं। शार्क्स आर विविपोरस। देन वी हैव द एग्जाम्पल्स, लाइक फर्स्ट वन इज टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे कहते हैं जिसको। ट्राइगॉन वी हैव, जिसको स्ट्रिंग रे कहा जाता है। कैमेरिया वी हैव, स्कॉलिडॉन वी हैव, डॉगफिश जिसको कहते हैं। सो ट्राइगॉन का स्ट्रक्चर में काउडल फिन आएगा, पेल्विक फिन आएगा, टेल आएगा, पेक्टोरल फिन आएगा, आई स्पेरिकल, मतलब फिन्स किसके लिए है? बेसिकली मूवमेंट के लिए ही है, लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए है। आईज प्रेजेंट होंगी, एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होगी इलेक्ट्रिक रे में। गिल्स के लिए ओपनिंग है ताकि इनकी जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाए, वो रिस्पायर कर पाए। और डॉग फिश है, जो कि एक ट्रू फिश ही है। Then we have some examples of bony fishes, they were cartilaginous fishes. So इसमें हिप्पोकैम्पस, जिसको हम सी फोर्स कहते हैं, और we have angler fish, lion fish, mandan fish, rohu fish, climbing perch, flying fish. These are the examples of bony fishes. Now moving on to the difference between cartilaginous and bony fishes. सो कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेज का स्केलेटन होगा और बोनी फिशेस में बोन्स का बना होगा। वेंट्रल पोजीशन पे होगा माउथ कार्टिलेजिनस फिशेस में, मतलब आगे वाले पे, और माउथ इज एट टर्म। देखो वेंट्रल पोजीशन को कैसा होगा, जैसे हमारा जो शार्क है उसमें वेंट्रल पोजीशन पे होता है, और जो बोनी फिशेस हैं उनमें टर्मिनल पोजीशन पे होता है। जैसे सी हॉर्स था, उसका टर्मिनल पोजीशन पे था, बिल्कुल आगे वाले ही हिस्से पे था। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जिससे कि जो एयर है वो अंदर से पास कर जाए, पर बोनी फिशेस में नहीं है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, सबकी बोनी फिशेस में 4 ही होंगे। एग्जाम्पल्स आर लाइक शार्क्स, लाइक स्कॉलिडोन, डॉग फिशेस को कहते हैं, ट्राइगॉन, स्ट्रिंगरे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। वी हैव बोनी फिशेस एग्जाम्पल्स, टूना फिश, लिबियो, बेटा, Anabas, Myastus, Hippocampus, Exocetus. Exocetus is the flying fish.
Then we have the next class, that is class Amphibia, the vertebrates with dual mode of life. मतलब आधा टाइम कहीं और बिताएंगे अपनी लाइफ का, आधा टाइम कहीं और बिताएंगे। ये जो एनिमल्स हैं इनको एम्फीबियंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर पे भी सरवाइव कर सकते हैं और लैंड पे भी कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड हैं, इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता सराउंडिंग के टेम्परेचर चेंज होने पर। स्किन पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड हो जाता है और एस्पिरेशन टैडपोल्स में गिल्स के थ्रू होता है, एडल्ट्स में लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओविपोरस है मतलब एग ले करते हैं। टैडपोल जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद उसको पानी चाहिए होता है ताकि वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो सके। एग्जाम्पल्स आर सैलमेंडर, नेक्ट्यूरस जिसको मड पपी कहते हैं, हाइला, ट्री फ्रॉग, राना टिग्रीना दैट इज कॉमन फ्रॉग, और एक टोड होता है। Then we have the structures जिसमें Lycopis, Rhacophorus, Indian toad, Hyla, Salamandra, Necturus जिसको मड पपी कहा जाता है। So इसमें स्नेक्स भी आ गई, some kind of snakes की जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइक्थोफिस है वो स्नेक टाइप ऑर्गेनिज्म है। तो इसके बाद जो है किसका एवोल्यूशन होगा, स्नेक्स का होगा, रेप्टिलिया का होगा। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया जिसको हम क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स कहते हैं, मतलब जो कि रेंग के चलते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी स्किन ड्राई होती है और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जो कि एक एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। ओविपोरस हैं मतलब एग ले करते हैं पर इनको एग लेइंग के लिए कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और इनकी बॉडी पे कुछ प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं, हार्ड और थिक होते हैं जो। एग्जाम्पल्स आर टर्टल, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, हेमीडैक्टिलस एंड ड्रैको प्लस कैमिलियन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टिलिया। Now let's see these examples of reptiles. King cobra present है, that is a snake. Turtle present है, Hemidactylus varanus. Hemidactylus को हम house lizard कहते हैं। Draco is the flying lizard जो कि most of all South India में present होता है, पाया जाता है। Chameleon we have जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है सराउंडिंग के मतलब ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। Then we have the class Aves जिसमें कि बर्ड इंक्लूड होते हैं। वार्म ब्लडेड है मतलब अपना टेम्परेचर ये चेंज करेंगे जैसे इनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा। बॉडी कैविटी जो है फेदर से कवर्ड होती है, मतलब बॉडी का हर एक रीजन पे कुछ फेदर्स होंगे। यू वुड बी नोइंग अबाउट फेदर्स। 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं जब ये एडल्ट बनते हैं। हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्चिंग और वॉकिंग में हेल्प करते हैं। हिंड मतलब पीछे, 4 मतलब आगे। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स, जॉ मतलब जबड़ा बीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टूथलेस बीक है मतलब बीक में कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं है। इनकी जो बोन्स है वो खोखली होती हैं ताकि इनकी बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाए और ऐसी बोन्स को हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। लारिंग्स एब्सेंट है। लारिंग्स किसमें हेल्प करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में। तो हमको तो पता है बर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो करते हैं सिरिंग्स से। लैरिंग्स को सिरिंग्स से बदल दिया गया। इनमें जो है यूरोफाइजियल या प्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ड्रेसिंग ऑफ फेदर, ताकि ये तैयार हो सके अपने जो फेदर्स हैं उनको ड्रेसअप कर सकें अच्छे से। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ ये ओविपोरस होते हैं मतलब एग ले करेंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं ये। और एग्जाम्पल्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स में स्ट्रुथियो कैमिलस जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, इट इज द बिगेस्ट एनिमल। पेंगुइन्स वी हैव, दे आर ऑल्सो फ्लाइटलेस बट दे आर बर्ड्स। रिया वी हैव, कीवी वी हैव। देन वी हैव फ्लाइंग बर्ड्स। कोलम्बा मीन्स पिजन, कॉर्वस मतलब क्रॉ, पैसर मतलब स्पैरो, किकोनिया मतलब वाइट स्टॉर्क,
or etc. Crow, Sitacula means parrot. Adjum anamis then we have cattle, eriget. Pavo caristatus, that is pigeon, not pigeon, peacock. And then we have owl, Columba livia, that is pigeon. Male tufted duck, जिसको साइंटिफिकली हम कहते हैं एथिया फुलिगुला. Now the last class is Mammalia class, जिसमें mammals include होते हैं. Mammals में mammary glands present होते हैं, इसीलिए इनका नाम mammals पड़ा. Mammals memory gland किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके. वार्म ब्लडेड हैं, सराउंडिंग के जैसे टेम्परेचर चेंज होगा इनकी बॉडी का नहीं होगा. प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, इनमें जो है हेयर है या फिर स्किन प्रेजेंट होते हैं, स्किन पे हेयर या फर प्रेजेंट होते हैं. कुछ स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स, जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स मतलब जिनमें ऑयल सिक्रीट होगा. 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. रेस्पिरेशन गर्ल्स लंग्स के थ्रू करते हैं. ये वीवी पोरस है, मतलब यंग वंस को बर्थ देंगे. कुछ एक्सेप्शंस है, दे आर एकिडना एंड प्लाटिपस, जो कि एग ले करते हैं, मतलब वो ओवीपोरस है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब यंग वंस एडल्ट्स को रिजेंबल करेंगे. यूनिसेक्सुअल होते हैं. हेटेरोडोंट कंडीशन क्या होती है? डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं उनके जबड़े में. एग्जाम्पल्स आर होमोसेपियंस मतलब ह्यूमंस, कैमिलस मतलब कैमल, कैनिस मतलब डॉग, पेलिस मतलब कैट, पेंथिरोलियो मतलब लायन, रेटस मतलब रैट, बोसिंडिगस मतलब काउ, टीरोपैचस मतलब टीरोपस मतलब बैट, बेलाइनोप्टेरा मतलब ब्लू व्हेल. देन वी हैव द स्ट्रक्चर्स. फिनाबुलस मतलब रैट, नॉट रैट, स्क्विरल. Pteropus, that is bat. Rabbit, we have ratus we have, that is called rat. Then we have Balanoptera, means blue whale, or chimpanzee we have. This was all about the animal kingdom. We have completed the chapter successfully. We'll meet in the next class. Till then, keep learning and keep enjoying.